अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर मिस डीएनए। उम्मीद है आप ठीक होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपने मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। डीएनए 20 से 25 हजार जीन से मिलकर बना होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान हर शख्स में एक जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं। ईच पेरेंट से एक कॉपी आती है। ज्यादातर जीन्स सेम होती हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक हाइट, हेयर, आई कलर वगैरह डिफरेंट होते हैं। कुछ जीन्स डोमिनेंट होती हैं और कुछ रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करते हैं जो नजर आती हैं और ये रिसेसिव जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर देते हैं। हम 98% डीएनए चिंपैंजीज के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि 2% का मतलब है थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो चलिए हम अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम एयर पैसेजवे और लंग्स के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एयर पैसेजवे से मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उन ऑर्गन से बना होता है जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। माहौल से ऑक्सीजन और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड के पास मेन एक्सचेंज का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग के जरिए एयर को लंग्स में ले जाने के अमल को इनहेलेशन कहते हैं और एयर को ब्रीद आउट करने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उन तमाम ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और ये तमाम ऑर्गन्स अपना यूनिक काम करते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम सांस ले सकें, जैसा कि अप्रॉक्सीमेटली हम एक दिन में 23,000 मरतबा सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज और नेजल कैविटी शामिल होती हैं जो कि बहुत से अहम काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि हमें सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करते हैं। एयर जो हमें ब्रीद इन करते हैं उसको मूव और मॉइस्चर करने में हेल्प करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे इरिटेंट्स के ऑर्डर रखते हैं और हमें असिस्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साउंड में। थ्रॉट, जिसे फेरिंग्स भी कहते हैं, कि नेजल कैविटी से एयर को लेकर वॉइस बॉक्स की तरफ लेकर जाता है। इसे लेरिंग्स भी कहते हैं और फिर वहां से विंड पाइप या ट्रेकिया की तरफ ले जाता है। विंड पाइप आगे 2 ब्रीदिंग ट्यूब्स में तकसीम हो जाता है जो कि एयर को लंग्स की तरफ लेकर जाता है। इन ब्रीदिंग ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहते हैं जो आगे जाकर ब्रोंक्यूल की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ब्रीदिंग ट्यूब्स पूरे लंग्स में ब्रांचेस की शक्ल की होती हैं और आखिरकार थिन वॉल्ड एयर सैक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें एल्व्यूलाई कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 बहुत ही अहम काम करता है। ये ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में लाता है और जिस्म की हमें जिंदा रहने और प्रॉपर्ली फंक्शन के लिए जरूरत होती है, और दूसरा ये हमें हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है जो कि हमारे जिस्म में एनर्जी मेकिंग प्रोसेस के दौरान खारिज होती है। जिस तरह आपने इनहेलेशन का प्रोसेस देखा थ्रू नोज, थ्रोट, वॉइस बॉक्स एंड इनटू ब्रीदिंग ट्यूब, आपने नोटिस किया होगा लंग्स इन्फ्लेट्स हो जाते हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं। मसल्स लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। डायाफ्राम, जो कि एक मसल की बड़ी शीट है जो पूरी चेस्ट में रिब केज के नीचे फैला होता है, इनहेलेशन के दौरान ज्यादातर काम यही करता है। चेस्ट को एक्सटेंड करता है जब लंग्स एयर से भर जाते हैं। एयर नीचे एंड ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब में टाइनी एयर सैक्स तक ट्रैवल कर जाती है। ये टाइनी एयर सैक्स ऑक्सीजन से भरे हुए होते हैं और इसके आसपास एक टाइनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। इन एयर सैक्स में ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है गैस एक्सचेंज के प्रोसेस के जरिए। टाइनी एयर सैक्स की बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं और उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है जो कि उन फ्लूइड से भरा होता है जो गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ऑक्सीजन जो कि ब्रीदिंग एयर में शामिल होती है टाइनी एयर सैक्स की थिन वॉल से होती हुई ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में दाखिल होती हैं और फिर ऑक्सीजन पार्टिकल्स आर्टरीज के जरिए ब्लड में ट्रैवल करती हैं। ये प्रोसेस हमारी वेल बीइंग के लिए होता है। जैसा कि ऑक्सीजन पार्टिकल्स टाइनी एयर सैक्स की वॉल्स के रास्ते ब्लड स्ट्रेन में डिफ्यूज्ड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स और टिश्यू से वेन्स के जरिए लंग्स में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर एयर सैक्स में मौजूद एयर में डिफ्यूज होता है।
जब एयर सैक्स में मौजूद एयर कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेटेड हो जाती है तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डायफ्राम रिलैक्स होता है और एयर बाहर की तरफ ब्रीदिंग ट्यूब्स के जरिए निकलती है और एनवायरनमेंट में एक्सहेल हो जाती है। लंग्स एक बैलून की तरह होते हैं जिन्हें एयर को अंदर की तरफ ले जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि एयर को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड बना देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि सेंसिटिव एरिया में दाखिल होने से रोका जा सके। इसमें काफी सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए डेवलप करता है। नर्व्स डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करती है, जबकि माउथ ब्रीदिंग में इस तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता। जब नोज के जरिए सांस लेते हुए डस्ट पार्टिकल्स इनहेल हो जाएं तो स्टिकी म्यूकस के अंदर टाइनी हेयरलाइन स्ट्रक्चर फॉरेन पार्टिकल्स को ऊपर मूव करने में हेल्प करते हैं। जो कि कफ के जरिए बाहर आ जाते हैं। माउथ ब्रीदिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। अगर मुंह के जरिए सांस लिया जाए तो उसका ह्यूमिडिफाई होने का कोई चांस नहीं होता। जैसे कि नेजल कैविटी के जरिए मुंह के जरिए सांस लेने के बहुत से नुकसान हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का बढ़ जाना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। मुंह के जरिए सांस लेना बॉडी को सेलुलर लेवल पे असरअंदाज कर सकता है, जैसा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। ये तो हमने देखा कि एयर पैसेज वे किस तरह काम करता है। अब हम लंग्स के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। आप भी चेक करें क्या आप इनके मुतालिक जानते हैं। अब हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि जो एयर पैसेज वे से मुतालिक हमने पढ़ा है वो हमें समझ आया कि नहीं। तो चलिए क्विक रिव्यू के लिए हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतालिक एनिमेशन देखते हैं।